एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो कि हमारे पास है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एक एपी को फाइंड करना है जिसकी थर्ड टर्म क्या है, 16 है। तो लेट ए एंड डी be the first term and common difference of given AP। और हमारे पास दिया क्या है, given that third term T3 equal to 16. Now apply the formula Tn equal to A plus n minus 1 into D. A plus n कितना है हमारे पास, 3 minus 1 into D that is equal to 16. A plus 2D equal to 16. इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब देखो ये क्या बोल रहा है हमें, एंड सेवंथ टर्म T7 इक्वल है किसके, फिफ्थ टर्म के, बट एक्सीड्स बाय 12। कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है इससे, ठीक है। अगेन अप्लाई द फॉर्मूलाज Tn A plus n minus 1 into D equal to A plus n minus 1 into D plus 12। A और D वाले एक तरफ कर लो। A plus n minus 1 into D, इसको भी इस तरफ ले आओ, माइनस A minus n minus 1 into D equal to 12। इसको आप सॉल्व कर लो। A प्लस का है, ये A माइनस का है, कट गए दोनों। देखो हमारे पास क्या बचता है, इस वाली में n कितना था, 7 minus 1 दैट इज, चलो पूरा ही लिख लो, माइनस कितना था n, 5 इक्वल टू 12। 6D minus 4D इक्वल टू 12। 2D equal to 12, which implies D equal to 12 upon 2 that is 6। D कितना आ गया हमारे पास, 6। Now put this value of D in equation 1। In equation 1 we get, what we get? We get the value of A plus 2D equal to 16, A plus 2 into 6 plus 16, A plus 12 equal to है यहाँ, equal to 16, which implies A equal to 16 minus 12 that is equal to 4। रिक्वायर्ड एपी क्या आ गई हमारे पास फिर, एपी A4, D कितना है, 6, 4 plus 6 10, 10 plus 6 16 plus so on। क्लियर, ये था हमारा 16 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 17 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। देखो किस तरह से निकालेंगे, हमारे पास गिवन की एपी क्या है, 3, 8, 13 एंड सो ऑन। हियर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, third term,
Now we have to find out the value of D. Five D equal to 5, and last term 253. Apply the formula A plus n minus 1 into D. ठीक है, A plus n minus 1 into D इक्वल टू 253. A कितना है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और D हमारे पास है 5. n माइनस 1 इंटू 5, 253 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 250, which implies n minus 1 equal to 250 upon 5. Clear? N minus 1 equal to 50, which implies n equal to 50 plus 1, 51. ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई 51. अब क्या बोल रहे हैं ये, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी. 20th टर्म फ्रॉम द end of AP. टोटल टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किस तरह से निकालेंगे हम 20th टर्म, लास्ट में से माइनस कौन सी टर्म निकालनी, 20th प्लस 1. ठीक है, अगर 18th होती तो माइनस 18 करते और प्लस 1 करते. ठीक है, इस फॉर्मूला से हम 20th टर्म निकाल लेंगे लास्ट टर्म से. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हमारे पास 51. 51 माइनस 20 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 32. जो 32वां टर्म है, ठीक है, स्टार्टिंग से होगी वो हमारी लास्ट से, जो 32वां टर्म है वो लास्ट से कौन सी टर्म होगी, 20th टर्म होगी, बट स्टार्टिंग से कौन सी टर्म होगी 32. ये देखो लिख लो, 20th टर्म फ्रॉम द एंड लगा दो. फॉर्मूला क्या होता है, Tn. वी नो दैट Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D. थर्टी 32th टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम. ठीक है, तो A कितना आ गया, A हमारे पास दिया था इन्होंने 3 प्लस n कितना आया 32 माइनस 1 इंटू D कितना है 5 प्लस 31 इंटू 5
कितनी आई 20th टर्म, वो आई हमारे पास 158. 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, बट फ्रॉम द फर्स्ट इट इज 32th टर्म. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of AP. Let for that देखो A and D be the first term and common difference of given AP. देखो फर्स्ट कंडीशन इन्होंने हमारे पास क्या दी हुई है, क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ T4 एंड T8, T4 प्लस T8 दैट इज इक्वल टू 24. We know that Tn equal to A plus n minus 1 into D plus again A plus n minus 1 into D equal to 24. A plus 4 minus 1 into D plus A plus 8 minus 1 into D equal to 24. A plus 3D plus A plus 7D equal to 24. A plus A, 2A plus 7 plus 3, 10D equal to 24. यहाँ से देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 का मल्टीपल यहाँ भी, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे और 12. ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1. अब सेकंड कंडीशन देखो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म. अब हमें कौन सा सम लेना है, T6 प्लस T10 इक्वल टू 44. A plus 6 minus 1, 5D plus A plus 9D equal to 44. 2A plus 14D equal to 44. Again 2 कॉमन आ जाएगा, A plus 7D equal to 22. इक्वेशन 2. अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम A और D के लिए. 2 minus 1 gives A plus 7D equal to 22 और -1 A plus 5D equal to 12. माइनस था तो इसके क्या हो जाएंगे, साइन चेंज, कट गया, 7 में से 5 गए, 2D equal to 10, which implies D equal to 10 upon 2, that is D equal to 5. D हमारे पास 5 आ गया. अब हम A की वैल्यू निकालेंगे. Put D equal to 5 in equation 1. We get, देखो इक्वेशन 1 में जब हम D को पुट करेंगे, इक्वेशन 1 हमारे पास है A plus 5D इक्वल टू 12. तो हमारे पास क्या आएगा, A plus 5 into 5 इक्वल टू 12. A plus 25 इक्वल टू 12. A equal to 12 minus 25, that is equal to minus 13. ठीक है.
a इक्वल टू t1, फर्स्ट टर्म हमारे पास -13 आ गई, सेकेंड टर्म क्या आएगी a प्लस डी, a -13 प्लस d कितना है 5, दैट इज इक्वल टू -8, t3 कितना आएगा a प्लस 2d, a हमारे पास -13 है प्लस 2 इंटू 5, -13 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू -3, तीन ही टर्म्स हमें बोला था, हेंस AP -13, -8, -3 एंड सो ऑन, फर्स्ट थ्री टर्म्स हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, क्लियर। Okay then, bye bye, have a nice time.